हेलो एवरीवन, एक लंबे समय के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है शिक्षा बाय शिखा में। आप सभी के एग्ज़ाम आ ही गए हैं, तो आज मैं भी फ्री हूँ, संडे है तो मैं भी आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के पेपर कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग को। तो आज की वीडियो में हम उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, कन्फ्लिक्ट संघर्ष होता क्या है। पेपर का नाम ही है कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, संघर्ष होता क्या है, उसके टाइपोलॉजीज प्रकार का वर्णन कीजिए। तो आज की वीडियो में हम मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ उसको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके मेन पेपर में 8 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट होता क्या है, संघर्ष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए या इसके टाइपोलॉजीज को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आता ही है, इस बार भी आएगा, घुमा फिरा कर आएगा, लेकिन आपको जो मैं अभी समझाने वाली हूँ आपको वही सब इसमें लिखना है। ठीक है, तो आप सब एकदम कॉमन वर्ड है संघर्ष, आप सब समझते हो कन्फ्लिक्ट के, आज उस जगह पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, उन लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो वो ही सब समझकर आपको अपने पेपर में लिखना है। तो संघर्ष क्या है? सर्वव्यापी रूप से मानवीय संबंधों के मध्य विद्यमान एक अनैतिक सामाजिक प्रक्रिया है, इसी को हम संघर्ष बोलते हैं। संघर्ष को इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट बोलते हैं और कन्फ्लिक्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, कन्फ्लिगो, तो कन का मतलब होता है टुगेदर और फ्लिगो का मतलब होता है टू स्ट्राइक, तो इन शब्दों से ये मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संघर्ष का मतलब हुआ प्रभुत्व के लिए स्पर्धा, मतलब रेस या किसी चीज का विरोध करना, वो ही संघर्ष होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि संघर्ष जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों का किसी उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान उन व्यक्तियों का या समूहों का स्वार्थ आड़े आ जाता है और इस प्रकार वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति का भरसक प्रयास करते हैं और उसके फल स्वरूप संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जो है वो उत्पन्न होने लगता है। तो अगर हम खुलकर बात करें तो संघर्ष का तात्पर्य क्या हुआ? दो पक्षों, दो सिद्धांतों या दो कथनों, तथ्यों या मतों के मध्य उपस्थित तनाव की स्थिति को ही हम संघर्ष कहते हैं। अन्य विचारकों ने, थिंकर्स ने संघर्ष को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, सबने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे गिलिन नाम का जो व्यक्ति था, उनके अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा धमकी अथवा हिंसा का सहारा लेकर अपने उद्देश्य प्रतिपूर्ति हेतु किया जाता है। जो फेयर चाइल्ड थे उनके अनुसार संघर्ष क्या है? उनके अनुसार संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अथवा दो पक्ष परस्पर उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, और जो प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार किसी समूह के द्वारा किसी अन्य का जानबूझकर हित न होने देना, मतलब हित में काम न होने देना अथवा हित के मार्ग में आपदों को हिंसा के द्वारा प्रकट करना ही संघर्ष कहलाता है। जो हमारे तीसरे थिंकर हैं पार्क एवं वर्गिस, उनके अनुसार जो विरोध है उसके दो माध्यम होते हैं, प्रतियोगिता और संघर्ष। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, संघर्ष मतलब कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जो प्रतियोगिता है वो सतत मतलब कंटिन्यूअस चलती रही, कंपटीशन जो है एक तरीके से पॉजिटिव वे में है। ठीक है, उसको वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो संघर्ष है वो असतत मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। कभी कभी तो जब मतभेद होंगे तभी तो संघर्ष जो है वो पैदा होगा ना, हमेशा थोड़ी रहेगा सोसाइटी में। तो वो उसने इन दो माध्यम से विरोध को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं संघर्ष के प्रकार, कितने तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हर थिंकर ने अलग अलग तरीके से अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो जो मैफरसन थे उनके अनुसार उन्होंने संघर्ष को दो चीज़ों में डिवाइड किया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नाम से ही आपको समझना है डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष है उसमें संघर्ष मत दोनों पक्ष आमने सामने आके परस्पर अहित के लिए प्रयास सतत रहते हैं। ठीक है, आमने सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष नाम से ही समझो। दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष, उसमें आमने सामने नहीं आएंगे, दोनों पक्ष अदृश्य होके परस्पर उद्देश्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल है आपके जो भी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, सोसाइटी में मतभेद हो जाते हैं, और अप्रत्यक्ष का एग्जाम्पल है आपका शीत युद्ध।
ठीक है। दूसरे जो थिंकर थे हमारे डेविस, उन्होंने आंशिक और पूर्ण संघर्ष के रूप में डिवाइड किया था। तो आंशिक संघर्ष क्या है? इस संघर्ष में दोनों पक्षों के मध्य लक्ष्य निर्धारित रहता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के साधन के चयन में द्वंद्व रहता है। और दूसरी तरफ जो पूर्ण संघर्ष है, इस संघर्ष में किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, संघर्ष की समाप्ति के लिए प्रयास भी नहीं होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब मेन जो हमारे टाइप्स हम हर जगह पढ़ते हैं, ठीक है, ये गैलिन के द्वारा दिए गए थे। व्यक्तिगत संघर्ष बोल सकते हो, प्रजातीय संघर्ष, वर्गीय संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और इसमें बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो आपको अलग अलग साइट पे मिल जाएंगे। अलग अलग थिंकर्स के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो नॉर्मली हम समझते हैं व्यक्तिगत क्या है, नाम से ही समझो, तो ये दो व्यक्तित्व के बीच में संघर्ष है। अब दूसरा है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष की स्थिति पूंजीपतियों और मजदूरों के मध्य उत्पन्न होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट, ठीक है। इसमें हमेशा शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण करता है। एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, नाम से ही आप समझ सकते हो। तो जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने भी कहा था कि यह समाज हमेशा दो वर्गों में विभाजित रहता है, एक शोषक, एक शोषित, एक जो शोषण करता है, एक जिस पर शोषण होता है। तो ये होता है वर्ग संघर्ष। उसके बाद है जातीय संघर्ष। जातीय, नाम से ही समझो, जातीय संघर्ष में दो अलग अलग जातियां स्वयं को श्रेष्ठ मानती हैं, तब जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे अभी लेटेस्ट हमने मणिपुर में नागा, ठीक है, इन समुदायों के मध्य, एवं बिहार में लाला और ब्राह्मणों के मध्य हमने जातीय संघर्ष उनको देखने को मिला था। एक और जो हमारे बीच में आता है वो होता है प्रजातीय संघर्ष। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। राजनीतिक संघर्ष, नाम से ही समझो, देश में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मुद्दों को लेकर राजनीतिक स्तर की स्थिति हमेशा मतलब लगातार पैदा होती ही रहती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा? जब वैश्विक स्तर पर दो देशों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, और सब कंट्रीज के बीच में भी संघर्ष जो है वो कॉमनली चलता ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक और जो इम्पोर्टेंट होता है वो है वैयक्तिक संघर्ष, ठीक है। नाम से समझो, जब हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में प्राप्ति हेतु किसी प्रकार की अड़चन अथवा कोई भी दिक्कत आड़े आती है, तब वैयक्तिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक संघर्ष और एक होता है बाह्य संघर्ष, ठीक है। आंतरिक में क्या होगा? स्वयं का स्वयं से ही संघर्ष, मेरे अंदर ही एक द्वंद्व चल रहा है, मेरे मन के अंदर ही। बाहरी क्या हो सकता है? जब जमीन जायदाद को लेकर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसको हम बाह्य संघर्ष बोलते हैं। अब जो ये कन्फ्लिक्ट के टाइप्स तो हमने पढ़ लिए, बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट अरोज क्यों होता है, होता ही क्यों है, कारण क्या है? तो इसके जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं? मेन रूप से व्यक्तिगत असमानता हो सकती है, समाज में बहुत ज़्यादा असमानता है, डिफरेंसेस है। सांस्कृतिक असमानता हो सकती है, कल्चरल डिफरेंसेस। हितों में टकराव, जब दो लोगों के हित जो हैं अलग अलग है वो टकराते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। और या कोई सामाजिक परिवर्तन होता है, तो कोई भी मतलब समय के साथ साथ, जैसे अभी कोई भी हम पुरानी चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन को लेके भी टकराव होता है, वैल्यूज़ को लेके भी टकराव होता है, ठीक है। तो ये सब रीज़न है कि समाज में संघर्ष क्यों पैदा होता है। तो ये सबसे हमारा मेन आप बेस बोल सकते हो कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का, कि संघर्ष होता क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो मैंने आज आपको अपने इन नोट्स के साथ समझाने की कोशिश की है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।